नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के कुरुद तहसील के ये गांव है भेलवा कुदा। और भेलवा कुदा का जो पशु औषधालय है ये है पचपेड़ी, और पचपेड़ी से मैडम हमारे साथ है। और तो टीके के विषय पे मैडम के साथ डिटेल बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से पशु चिकित्सक घर में पहुँच के लगाते हैं, क्या उसका चार्जेस लगता है, नहीं लगता है कि फ्री है। इस विषय पर मैडम के साथ डिटेल पे हम बात करते हैं। पहले पूछते हैं, क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सुश्री मनीषा साहू है। हाँ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशु औषधालय पचपेड़ी से। पचपेड़ी से जी, ओके। ये है हमारा क्षेत्र का एक गांव भेलवा कुदा। भेलवा कुदा है जी, यहाँ पे हम मवेशियों में गलघोंटू और एक टंगिया जो रोग होता है, संक्रामक रोग, उससे बचाव के लिए हम टीका लगाने के लिए आए हुए हैं। ओके। इसका टीका जो है मानसून से पहले लगता है। अच्छा। बारिश के पहले। हाँ। क्या है, बारिश के मौसम में जो शुरू में जो घास उगती है, हाँ। उसमें इसके कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं, गलघोंटू और एक टंगिया के। जब वो हरा चारा चरती है गाय अच्छा। बरसात के मौसम में, तो इन बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। तो इसलिए इसको मानसून से पहले लगाने का प्रावधान है। अब मानसून जैसे जून से चालू हो जाएगा तो उससे पहले ग्राम वाइज लगा रहे हैं। तो चलिए हम डिटेल पे समझते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए डिटेल पे बात करते हैं। अच्छा मैम, ये खाली अभी गायों को लग रहा है, बकरियों को इसमें शामिल किया गया है कि अभी बकरियाँ बाद में लगनी है? बकरियाँ बाद में लगनी है। मेनली अभी गलघोंटू एक टंगिया का जो टीका है वो हम लोग बड़े मवेशियों में ही लगा रहे हैं, गाय भैंस में। जी। और इसके लिए हमने गांव में पहले एक दिन पहले मुनादी करवाई है। मुनादी का मतलब होता है गांव पे हाका पड़वाते हैं, यानी पूरे गांव पे मुनादी करते हैं कि आज हमारे गांव पे टीका लगना है। इस तरीके से रात को ही बता दिया जाता है, रात को ही बता दिया जाता है, जिससे जानवर को लोग बाग खोलते नहीं हैं, चरने नहीं भेजते हैं। अच्छा, उस दिन जी घर पे ही रखते हैं और हम लोग घर घर डोर टू डोर जाके टीकाकरण करते हैं। डोर टू डोर जाते हैं जी। अच्छा, आपका पद क्या है मैम? सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। आप भी जाती हैं डोर टू डोर? जी, डोर टू डोर जाती है। डोर टू डोर। और इनका? मैं कमल नाथ साहू, ग्राम भेंटा निवासी। हाँ। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता। ओके जी, मेरा काम है टीकाकरण करना। हाँ। शासकीय पशु शिविर में जाकर सहयोग करना। हाँ। और कृत्रिम गर्भाधान करना है। जी जी, तो ये सब निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता है? जी जी। घर में भी जाते हैं तो पैसा लगता है मैम कि निःशुल्क रहता है? निःशुल्क रहता है यही। घर जाते हैं तो भी निःशुल्क, रहता है। चाहे गाय पे हो चाहे बकरी पे हो? जी, पूरा आप भी निःशुल्क जाती रहता हैं, है। चाहे ये जाए निःशुल्क ही निःशुल्क होगा, ही है। चाहे वो उन गायों को अस्पताल तक लेके जाए या आप उन गायों के पास जाए उनके घर तक, निःशुल्क ही रहना है। दोनों परिस्थिति पे पैसे नहीं लगना है, चाहे आप जाएं चाहे वो लेके आए, निःशुल्क है। और जो प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होते हैं, हाँ। ये हमारी शासन, छत्तीसगढ़ शासन में एक योजना चल रही है। हाँ। मैत्री योजना बोलते हैं इसको। अच्छा। पशु मैत्री योजना। हाँ। इसमें क्या है कि जो कोई भी गांव के जो पढ़े लिखे युवक हैं, हाँ। वो अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं, हाँ। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब स्वरोजगार देता है पढ़े लिखे युवकों को जी। छत्तीसगढ़ के। जी। अच्छा, इसमें क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है इनको। ट्रेनिंग के बारे में भैया। ट्रेनिंग कितने महीने का? हम लोगों को टोटल 2 चरणों में दिया गया था। एक है 6 माह का और फिर 4 माह का। 4 माह का पहले तो चरण में है वो क्या बोलते हैं, गौ सेवक के रूप में 6 माह का दिया गया। 4 माह का अपना कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के लिए 4 माह का टोटल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, टीका लगाने का आपको क्या मिलता है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट के द्वारा प्रति पशु के हिसाब से 7 रुपये की दर से, हाँ। पशु जानवर के हिसाब से मिलते हैं। 7 रुपीज़, 7 रुपया की 60 रुपीज़ बोल रहे हैं? 7 रुपीज़ एक जानवर का हाँ। शासन द्वारा दिया जाता है। दिया जाता है। जी, जी। एक दिन में तकरीबन एक गाँव में कितना लगा लेते होंगे? 200 के आसपास। 200 के आसपास कैलकुलेशन आप कर लीजिए। और ये पूछ रहा था कि कृत्रिम गर्भाधान का कितना लगता है? उसका मात्र 50 रुपये देते हैं। 50 रुपया एक गाय पे देते हैं? जी जी, एक गाय पीछे तो 50 किसी रुपये। गाँव पे जाते हैं तो वर्दी पे तकरीबन कितना लगा लेते होंगे?
नहीं, तो वहाँ 1-2 गाय, 2-3 गाय ऐसे टाइप के रहते हैं। ओके। जी जी। AI जैसे करते हैं आप, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसके बाद जो बच्चा आता है फिर कितना पैसा आपको मिलता है? बच्चा आने के बाद 650 रुपये पुनः दिया जाता है। 650 रुपये। उसके बाद 6 माह बच्चा का 6 माह हो जाने के बाद 200 रुपया फिर देते हैं। उसके बाद 1 वर्ष होने के बाद में 200 रुपया पुनः और देते हैं। मतलब ये 4 चरणों में मिलता है। फर्स्ट AI करो, गर्भाधान करो तो 50 रुपया, हाँ। और बच्चा आने के बाद में 650 रुपया, 6 माह बच्चा का 6 माह हो जाने पर 200 रुपया, 1 वर्ष होने पर 200 रुपया। ये 4 चरणों में इस प्रकार 4 चरणों में मिलता है। जी, इसका शासन का उद्देश्य यही है कि हम AI करके भूल ना जाए। कहने का मतलब बच्चा आना चाहिए, हाँ। और उसका देख रेख भी हमको मॉनिटरिंग करते रहना है, उसका अनुशीलन। पैसा मिलते रहेगा शासन हाँ, के थ्रू। मतलब अनुशीलन करेंगे तभी पैसा आएगा। 6 महीने का बच्चा अगर रहता है, मतलब उसकी डिवर्मिंग की पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से स्वस्थ रह पाएगा। स्वस्थ रह जी, पाएगा। 1 साल का होगा तभी वो उनको मानदेय दिया जाता है। अच्छा, ये डिब्बे की बात करें हम, तो डिब्बे में क्या क्या है? ये डिब्बे में है वैक्सीन है, और खोल के देख सकते हैं क्या? जी जी खोल के देख सकते हैं आप। ये आइस पैक है। आइस पैक है। जी। अच्छा, इसमें सारी दवाइयाँ रहती हैं। इसमें वैक्सीनेशन कौन कौन सा जरा दिखाइए तो। इसमें हमारा HSV 2 प्रकार का टीका रखा हुआ है। हाँ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, मतलब ये है गलघोंटू का टीका, हाँ। और ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, मतलब एक टंगिया का टीका। अच्छा। इन दोनों टीका में अंतर होता है। जो ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन है, हाँ एक टंगिया बीमारी, हाँ इसके बारे में बताना चाहूँगी। हाँ इसके बारे में बताना चाहूँगी। एक टंगिया जो बीमारी होती है वो एक जीवाणु से होता है, हाँ। और इससे ज़्यादातर जो हष्ट पुष्ट 6 माह से लेके 3 साल तक के जो बछड़े होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, उनको इससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसमें मृत्यु दर 80% तक की होती है। 80 से 80%। जी, और इलाज करने पे ये ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, जी, पेनिसिलिन इसकी मुख्य दवाई है। इसका अगर उपयोग किया जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है। पेनिसिलिन? जी, पेनिसिलिन 12 घंटे के अंदर पशु को अगर उपचार मिल जाता है तो वो स्वस्थ हो तो जाता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन कब लगता है? पेनिसिलिन का मतलब जब अगर बीमारी आ होती है गई, तो तुरंत लगाओ तो? जी, 12 घंटे के अंतराल में लगातार देना पड़ता है, हाँ। तभी वो ठीक हो पाता है। तुरंत राहत मिल जाती है उससे? जी, राहत मिलती है उससे। ओके। और अभी लग रहा है वो टीका है? जी, अभी लग रहा है उससे बचाव, वो बीमारी आए ही ना। मतलब एक ये सुरक्षा बीमारी और है। कहा आपने? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा। बीमारी ही क्यों आए? क्यों है? जी, ठीक है, एक टीका और बताया आपने। एक गलघोंटू जो बीमारी होती है, हाँ। गलघोंटू बीमारी में जो बड़े पशु हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा। भैंसें भी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं इससे। ये भी बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। इसमें पशु के गले में सूजन हो जाती है, उसको बहुत बुखार रहता है, और उसके जो जितने ओपनिंग्स है, प्राकृतिक जो द्वार है, उनसे स्राव निकलने लगता है। अच्छा। जी, गोबर भी बहुत पतला हो जाता है, नाक से स्राव निकलता है, मुंह से स्राव निकलता है, और इसमें मृत्यु दर जो है वो 95% रहता ही है। इसमें भी 95% मृत्यु दर है? मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर बीमारी आ जाती है, हाँ। पशु को गलघोंटू हो गया, हाँ। तो इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है। इसमें बचना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं कि किस तरीके से गायों पे ये वैक्सीनेशन हो रही है। ये जो हम निकाल रहे हैं, ये कौन सी दवाई है? ये है गलघोंटू का टीका। अच्छा। इसमें क्या है, हम लोग 2 ml का जो सिरिंज होता है, हाँ। उसको यूज़ करते हैं। इसका डोज जो होता है वो 2 ml होता है। हाँ। वो चाहे वो बच्चा 6 महीने का बच्चा हो, हाँ। या फिर वो बड़ी सी गाय हो 4 क्विंटल की, इसका हाँ। डोज 2 ml ही रहता है। 2 ml ही रहता है? सबके लिए 2 ml ही रहेगा। अच्छा। और इसके लिए हम ये टीका जो है वो चमड़ी में लगता है। चमड़ी पे लगता है? चमड़ी पे लगता है, इसलिए ये जो हाइपोडर्मिक निडिल आता है, हाँ। छोटा निडिल आता है 18 नंबर का, इसी का उपयोग करते हैं। 18 नंबर का करते हैं। कोई अगर करना चाहे तो अपने घर पे कर सकता है। 18 नंबर की नीडल इसमें इस्तेमाल हो रही है। दवा भी मैम ने बता दी है। जी। ठीक है ना? तो ये चलिए लगाते हैं पहले, और लगाते लगाते समझते हैं कि कब लगता है, कैसे लगता है। तो मैम, ये कैसे लगता है और कब लगता है जानवरों को? कितने महीने के लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए? इसका जो पहला डोज है, जानवर को 3 माह का जो बच्चा होता है, हाँ। उसको पहला डोज लगाया जाता है। अच्छा। जी, उसके बाद उसको 6 महीने पे रिपीट करना है। हर पशु को 6-6 महीने में रिपीट करना है। हर पशु को 6-6 महीने पे रिपीट करना है। ओके। जरा हाँ, ये इसमें एयर भी निकालते हैं क्या? जी जी जी, ये भी निकालते हैं।
ओके, अब पूरा प्रोसेस समझते हैं, साथ में बातें भी करते चलते हैं इसके विषय पे। मैम ये जो लगाते हैं हम इसमें जानवरों का मतलब बड़े छोटे का कैसे ख्याल रखते हैं, कुछ है? जी, जो छोटे बछड़े होते हैं 3 माह से ऊपर के, हाँ, उनको दोनों टीका लगता है, गलघोंटू का भी लगता है और एक टंगिया का भी उनको लगता तो है। लगता है एक साथ? जी। अच्छा। जो 3 साल तक के जो बछड़े होते हैं उनको दोनों लगता है। 6 माह से लेके 3 साल के जो उम्र के बछड़े हैं उनको, और जो बड़े पशु हैं हाँ। उनको सिर्फ गलघोंटू का टीका लगता है। बड़े पशु को गलघोंटू जी। का लगता है। और जो भैंसें होती हैं हाँ। उनको भी सिर्फ गलघोंटू का टीका लगता है, एक टंगिया उनको नहीं होता है। अच्छा, जी। ठीक। तो ये थी दोस्तों जानकारी टीके के बारे में। मैम ने बता दिया कि टीका चाहे जाकर लगाएं या पशुओं को लेकर आएं, दोनों में पैसे नहीं लगते हैं। दोनों में पैसे नहीं लगते हैं ना मैम, चाहे लेके जाएं चाहे आप आके लगाएं, दोनों में पैसे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं लगते हैं, कहीं भी नहीं ना। तो मैम ने बता दिया दोनों साइड फ्री है, इधर से भी जाएं चाहे उधर से भी आएँ। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।